आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और हमारे YouTube चैनल रेज ऑफ स्कूल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। इसके पहले हम लोग भिन्न, दशमलव और प्रतिशत के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। किसी वस्तु में किए गए टुकड़ों में से प्राप्त हिस्से को भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे इस वस्तु में कुल 4 टुकड़े किए गए हैं और एक टुकड़ा हिस्से के रूप में प्राप्त किया गया है, तो इसको हम लोग 1/4 से लिखते हैं। किसी वस्तु में कुल कितने टुकड़े किए जाएंगे, यह उस वस्तु में भागीदारों की संख्या पर निर्भर करता है। एक सेब को यदि 2 लोग खाने वाले हैं, तब इसमें 2 भाग किया जाएगा। यदि एक रोटी में 5 लोग खाने वाले हों, तब इसमें 5 भाग किया जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि वस्तु में भागीदारों की संख्या के आधार पर ही उसमें टुकड़े किए जाते हैं और प्रत्येक भागीदार को उसका हिस्सा उसको दे दिया जाता है। और जब वस्तु में 10 टुकड़े किए जाते हैं, तब दशमलव पैदा होता है। जैसे यह एक वस्तु है, इसमें कुल 10 टुकड़े किए जाएंगे। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, 7 टुकड़ा, 8 टुकड़ा, 9 टुकड़ा और 10 टुकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक भाग को 0.1 कहते हैं और 2 भाग को 0.2 कहते हैं। 3 भाग को 0.3 कहते हैं। 4 भाग को 0.4 कहते हैं। 5 भाग को 0.5 कहते हैं। 6 भाग को 0.6 कहते हैं और 7 भाग को 0.7 कहते हैं। 8 भाग को 0.8 कहते हैं। 9 भाग को 0.9 कहते हैं और पूरे भाग को 1 कहते हैं। और जब वस्तु में 100 टुकड़े किए जाते हैं, तब उन टुकड़ों में से लिए गए हिस्से को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। प्रतिशत का चिन्ह यह है। अब हम लोग दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और दशमलव संख्या को ही प्रतिशत में बदलना सीखेंगे। यहाँ पर कुल 3 विषय वस्तु है। दूसरे विषय वस्तु को हमको पहले में बदलना है, फिर उसी को हमको तीसरे में बदलना है। आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। 0.5 यह एक दशमलव संख्या है। इसको हमको भिन्न में बदलना है। 0.5 हम लिखेंगे, इसके सामने बराबर का चिन्ह, फिर उसके आगे बटा का चिन्ह बनाएंगे। अब हम बटा के ऊपर इस संख्या को, बटा के ऊपर दशमलव संख्या को बिना दशमलव के ज्यों का त्यों लिख देंगे और बटा के नीचे 1 लिखेंगे। उसके बाद दशमलव संख्या में देखिए कि दशमलव के बाद दशमलव के दाहिनी ओर कुल कितने अंक हैं। जितने अंक हैं, हम उतने शून्य लिख देंगे। अब दशमलव संख्या हमारी भिन्न में बदल गई और अब हम इस भिन्न को सरल करेंगे। संख्या के बाईं ओर शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई अर्थ नहीं है। तब हमारा केवल होगा 5/10। अब 5/10 को सरल करेंगे। 5 इकाई 5, 5 दूना 10, यह हो गया हमारा 1/2। मतलब कि 0.5 एक दशमलव संख्या थी जिसको हम भिन्न के रूप में 1/2 लिख सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण देखिए। 0.11
भिन्न में बदलने के लिए 0.11 लिखेंगे, इसके आगे बराबर, फिर उसके आगे बटे का चिन्ह, उसके ऊपर बिना दशमलव के वह संख्या ज्यों की त्यों लिख देंगे। ध्यान रखिएगा दशमलव को छोड़ देना है। 011 बटे 1 लिखेंगे। अब दशमलव की संख्या में देखिए कि दशमलव के दाहिनी ओर कुल कितने अंक हैं। कुल 2 अंक हैं, 2 अंक हैं, तब हम 2 शून्य यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग सरल करेंगे। संख्या के बाईं ओर शून्य का कोई अर्थ नहीं, अर्थात 11/100। 11/100 सरल होकर के और छोटा नहीं हो सकता। एक तीसरा उदाहरण देखिए, 0.204। इसको भिन्न में बदलना है तो 0.204 बराबर बटा का निशान, ऊपर लिखेंगे 0.204, नीचे 1 अपने मन से। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं, 3, तब 1 के आगे 3 शून्य लिख देंगे। और अब इसको हम सरल करेंगे तो गिनती के इधर शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए 204/1000 इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले 4 से काटते हैं, 4 पच्चे 20, 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, शून्य, यह हो जाएगा 51/250। तो 0.204 दशमलव संख्या को हम भिन्न के रूप में 51/250 लिख सकते हैं। अब आते हैं दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। शून्य दशमलव 5 को प्रतिशत में बदलना है। शून्य दशमलव 5 बराबर बटा का निशान। इस पूरी संख्या को ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे, ऊपर 100 से गुणा और नीचे 100 से भाग। अब हम नीचे वाले 100 को एकदम संभाल कर और बचा कर रखेंगे और ऊपर वाले को हम गुणा करके दुरुस्त कर लेंगे। जैसे बराबर 1 अंक दशमलव बटे 100, ऊपर 50, अंश में 50 और हर में 100। अब 100 टुकड़े में से 50 टुकड़े अर्थात 50%। एक सवाल और, 0.13 को प्रतिशत में बदलना। तो 0.13 ज्यों का त्यों लिख लेंगे, बराबर बटे का निशान, ऊपर इस संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 0.13 ऊपर 100 से गुणा और नीचे 100 से भाग। नीचे की संख्या को हम एकदम संभाल कर रखेंगे और ऊपर की संख्या को गुणा करके दुरुस्त कर लेंगे। 2 अंक पर दशमलव, तो हो गया हमारा 13/100। 100 भाग में से 13 भाग अर्थात 13%। एक उदाहरण और देखते हैं, 0.25 बराबर बटा का चिन्ह, इस संख्या को ऊपर ज्यों का त्यों, फिर 100 से गुणा और 100 से भाग। नीचे की संख्या को संभाल कर रखेंगे और इसको गुणा करके दुरुस्त कर लेंगे। 2 अंक पर दशमलव, यह हो गया 25/100 और 100 में से 25 भाग अर्थात 25%। उम्मीद है कि आपको दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और दशमलव संख्या को ही प्रतिशत में बदलना आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।